Mumbai, India ka financial capital, a city which generates around 6% of India's GDP, also generates over 8,000 tons of solid waste per day. एंड ये एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो हमारे सामने है, बट हम उसको इतना यूज टू हो गए हैं कि अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें से लगभग 60-70% वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होता। ऑल्सो एक करेक्शन, 6 to 8,000 टन कलेक्ट होता है, जनरेट इससे ज्यादा होता है। एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि 2030 तक मुंबई में 13,000 टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, गार्बेज मुंबई के लिए एक चैलेंज है एंड आज हम इस प्रॉब्लम को डिकोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मुंबई में बहुत सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, बट गार्बेज इन इटसेल्फ अकेला प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग इस गार्बेज प्रॉब्लम को और बड़ा बनाते हैं। एंड हम इस सिचुएशन को इतने यूज टू हो गए हैं कि हमें अब ये शॉकिंग नहीं लगता। सो फर्स्टली लेट्स सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। मुंबई इंडिया में सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट करने वाला सिटी है। बीएमसी के डेटा के अकॉर्डिंग मुंबई में डेली 6,500 टन कचरा कलेक्ट होता है एंड कुछ दूसरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये नंबर मोर देन 8,000 टन है। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 86% कचरा बस कांजूरमार्ग लैंडफिल साइट पे जाता है, जो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल डंपिंग साइट है। इसी के साथ ये कचरा मिक्स्ड होता है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एक्सेट्रा सब एक साथ, एंड इसमें से हार्डली 10% रिसाइकल हो पाता है। रिजल्ट, लैंडफिल्स जो सालों पहले बंद हो जानी चाहिए थी, अभी भी मेजॉरिटी वेस्ट उनमें ही जा रहा है। इसके चलते लैंड पोल्यूशन, गार्बेज बर्निंग एंड लैंडफिल्स में मीथेन गैस बन जाना, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स सालों से चली आ रही है। एंड ये प्रॉब्लम्स बस लैंडफिल्स तक लिमिटेड नहीं है, चाहे मार्केट्स हो, बीचेस हो, मैनग्रोव्स या लेक्स, सब जगह आपको कचरा मिलेगा। एंड जब हम लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैक्स के साइड में आपको जमीन कम एंड कचरा ज्यादा दिखाई देता है। एंड हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेजर्स ले रहे हैं वो भी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, वेस्ट शिफ्टिंग का काम करते हैं। बट मुंबई के इस गार्बेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस के रीजंस क्या है? मुंबई में लगभग 65-70% हाउस होल्ड वेस्ट सेग्रीगेट नहीं किया जाता। इस मिक्स्ड वेस्ट के चलते ना तो ड्राई वेस्ट रिसाइकल हो पाता है, ना ही वेट वेस्ट डिकम्पोज। इससे लैंडफिल्स पे बर्डन भी बढ़ता है। ऑल्सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है एंड इसके चलते वेस्ट भी रैपिडली ग्रो हो रहा है। स्पेसिफिकली प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज लास्ट डेकेड में 3 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट रीजन है वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉस। रूल्स है बट उनको कोई फॉलो नहीं करता। ज्यादातर रूल्स बस ऑन पेपर रह गए हैं। सो पुअर सेग्रीगेशन, ओवरफ्लोइंग ऑफ लैंडफिल्स, रैपिड कंजम्पशन ग्रोथ एंड वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, इन सारे रीजंस के चलते हम ये गार्बेज क्राइसिस मुंबई में आज फेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस सिचुएशन का इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। लैंडफिल्स में वेट वेस्ट का अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एंड इस प्रोसेस से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो CO2 के कंपैरिजन में 28 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल है। ऑल्सो मीथेन हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसमें काफी जल्दी आग लग जाती है एंड इसके लिए लैंडफिल्स में फ्रिक्वेंट फायर्स होते हैं एंड आसपास के एरिया का में कई किलोमीटर्स तक AQI 350 to 400 के अराउंड ही रहता है पूरे साल, which results in chronic respiratory diseases. एंड गार्बेज बस लैंडफिल्स में नहीं जाता, ये हमारे वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल मीठी रिवर। इस रिवर में लगभग 100 टन वेस्ट डेली डंप होता है। इसके चलते मीठी रिवर के बैक्टीरियल लेवल्स परमिसेबल लेवल से 180 गुना ज्यादा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट के चलते मीठी रिवर के पानी में हैवी मेटल्स जैसे मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन भी पाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लास्टिक अब मुंबई की मिट्टी का पार्ट बन चुका है।
आपको ऐसा कोई लैंडफॉर्म नहीं मिलेगा जहां प्लास्टिक ना हो, चाहे मुंबई के मैंग्रोव्स होने दो, बीचेस या रेलवे ट्रैक्स। और प्लास्टिक वेस्ट से फ्लड के चांसेस भी बढ़ते हैं बिकॉज ये पानी का रास्ता ब्लॉक कर देता है। मुंबई फ्लड्स का एक मेजर कल्प्रिट बाकी फैक्टर्स के साथ साथ मुंबई का कचरा भी है, और इन सब से मुंबईकर्स एंड मुंबई का नेचर दोनों का नुकसान हो रहा है। सो अब इस गार्बेज क्राइसिस को टैकल कैसे किया जाए? फर्स्ट, लेट्स सी ऑलरेडी क्या काम हो रहा है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। मुंबई में 99% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होता है। वेस्ट सेग्रीगेशन एक प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट वेस्ट कलेक्ट तो हो रहा है। नेक्स्ट इज न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ये लैंडफिल्स पे प्रेशर कम करने में हेल्प करेंगे। देन कंपल्सरी वेस्ट सेग्रीगेशन। एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ऑन पेपर वेस्ट सेग्रीगेशन मुंबई में कंपल्सरी है, बट अभी तक एट प्रेजेंट ये ठीक से एनफोर्स नहीं हुआ है। सो नाउ लेट्स सी हम एडिशनली क्या एफर्ट्स ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला वही है वेस्ट सेग्रीगेशन। इट शुड बी नॉन निगोशिएबल। ड्राई एंड वेस्ट वेस्ट अगर आप सेपरेट नहीं कर रहे तो आपके घर से कचरा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। नो सेग्रीगेशन, नो पिकअप। इससे सोर्स लेवल पे ही लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सेकेंडली, हमें डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग की जरूरत है। इंस्टेड के सारा कचरा 2-3 लैंडफिल्स में जाए, वार्ड वाइज वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपोस्टिंग यूनिट्स एक बेटर मॉडल में भी हो सकता है। नेक्स्ट है देवनार लैंडफिल को प्रॉपरली बंद करना। वहां नए कचरे का आना तो काफी हद तक बंद हो गया है, बट जो कचरा वहां ऑलरेडी है हमें उसको प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्पोज करने की जरूरत है। ऑल्सो प्लास्टिक बैन जरूरी है, बट मार्केट में प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस भी होने चाहिए। एंड प्लास्टिक जनरेशन को सोर्स पे ही रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड जो प्लास्टिक वेस्ट फिर भी जनरेट हो रहा है उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड रीसाइक्लिंग की नीड है, जो ओवरऑल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में हमें हेल्प करे। लास्टली, हम सबको कलेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। कचरा मेरा नहीं है, ठीक है, बट शहर वो तो हमारा है ना, तो उसको साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। सो आज के वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। इफ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, एंड जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं आपको, इन सॉल्यूशंस के अलावा आपके पास इस गार्बेज क्राइसिस को टैकल करने के लिए अगर कुछ आइडियाज हो तो उन्हें कमेंट्स में बताएं। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।